राधे राधे है जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठाकुर जी की कृपा से आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशल होंगे। तो आज हम बात करेंगे सैजिटेरियंस की, यानी कि धनु राशि के जातकों की, और जानेंगे कि आने वाला अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सकें, चीज़ों को, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को, रिजल्ट्स को, आउटकम्स को अपने अनुकूल बना सके, अपनी इच्छा अनुसार फल पा सके, अपने इच्छा अनुसार रिजल्ट्स पा सके। तो ऐसी ऐसी टिप्स आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है जो होंगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टिप्स आगे पीछे बीच में कहीं पे भी हो सकती हैं, सो आई रियली डोंट वांट यू टू मिस देम, दैट इज माय ओनली कंसर्न। और आप याद करोगे, जब ऐसी किसी सिचुएशन में होगे ना, आपको डेफिनेटली याद आएगा कि अरे हाँ, मैंने ये वीडियो देखी थी, उसमें ये चीज़ कही गई थी, तो लेट्स हैंडल द सिचुएशन जैसे बताया गया था। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज उस टाइम आपको स्ट्राइक करेगा, अच्छा हाँ, मुझे ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। सो देखना, आउटकम्स आपके अनुकूल आएंगे। ऑलराइट जी। तो चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, या फिर पर्सनल लाइफ की, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस मुझे रिसीव होंगे, वो सारे मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ। तो जिन भी साथियों ने, जिन भी परिजनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वंदना है कि कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा, और ज़्यादा मोटिवेट करेगा आपके लिए और सुंदर और लाभकारी वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आज आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले, जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक माय लवलीज। तो आज मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि आज से हम एक नई परंपरा का आरंभ कर रहे हैं। आज से हम एक पावन शुरुआत करने जा रहे हैं। हर बार राशि फल के साथ साथ हम ठाकुर जी की किसी लीला, किसी कथा या उनके किसी भक्त की अमर भक्ति का वर्णन भी जरूर करेंगे, क्योंकि जब ठाकुर जी के भक्तों का स्मरण किया जाता है, उनकी कथाएं पढ़ी या सुनी जाती है, तब स्वयं ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और उस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में श्रद्धा, भक्ति और कोमलता का संचार होता है। और मैं जानती हूँ, जो भी यहाँ पे वैष्णव भक्त, जो भी यहाँ पे ठाकुर जी के भक्त उपस्थित है ना, वो तो कथा सुने बिना रह ही नहीं सकते। उनकी आत्मा का आहार है कथा सुनना, तो वो तो रह ही नहीं सकते। राधा रानी नाम ले मिलत शाम दरबार, भक्ति भाव रस घोल के कटे दुखों के वार, बोलो जय कन्हैया लाल की, बोलो राधा रमन लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आज हम इस नई परंपरा की शुरुआत ठाकुर जी के किसी पावन भजन के साथ करेंगे। तो देखते हैं ठाकुर जी का कौन सा भजन सुनने का मन कर रहा है। चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। तो ये वाला भजन है जो ठाकुर जी आज सुनना चाहते हैं, तो सारे मेरे साथ गाएंगे। मैं जानती हूँ सबको ये भजन आता है, तो सारे मेरे साथ गाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। मैं भी बहुत कुछ अच्छा नहीं गाती हूँ, बट आई गेस भाव बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो सब गाएंगे। तो चलिए। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले, पहचान ले, सब जान ले, पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोले शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, ओ राधे राधे बोले शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, राधा की खासम खासी हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे, राधे राधे बोले शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, अरे राधे राधे
एवरीबॉडी सिंग अलोंग। राधे राधे बोलो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, अरे राधे राधे बोले शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं राशिफल के साथ और जानेंगे कि आने वाला महीना हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेके आया है। ऑलराइट, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए निकल के आया वो ये है कि यू गॉट दिस माय डियर सैजिटेरियंस, यू गॉट दिस। ओके, कर सकते हो, सब कर सकते हो। ऑलराइट, you have that capability, you are capable enough, okay? तो आप कर सकते हो, don't stop, just keep on working, keep on working, keep on working hard, okay? नेक्स्ट आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है अगले महीने। किस्मत आपका पूरा सहयोग दे रही है, किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छी चीजें आपके साथ होने की संभावनाएं हैं अगले महीने। अगले महीने वाहन चलाते हैं तो वाहन से थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो अपनी जान से प्यारा तो कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा सा ध्यान उस चीज का आपने रखना है कि वाहन आपने काफी सावधानी से अगले महीने चलाना है। नेक्स्ट, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू डेफिनेटली। लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। यू विल बी अप्रिशिएटेड, यू विल बी हाईली थॉट ऑफ, एंड कुछ प्रमोशन या कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने की भी काफी ज्यादा संभावनाएं अगले महीने मुझे नजर आ रही है। नेक्स्ट, आपको ये कहा जा रहा है आप कठिन पद पे हो, आप कठिनाइयों से जूझ रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज यू हैव बीन गोइंग थ्रू, ठीक है, बट आपने हार नहीं मानी है। आपने हर बार गिर के अपने आप को संभाल के आप आगे बढ़े हो, हर चैलेंजेस से आप आगे बढ़े हो, आपने हर ऑब्स्टेकल को अच्छे से मात दी है। आपने शायद काफी कठिन रास्ता अपने लिए चुना हुआ है, शायद वो चीजें सारे लोग नहीं करते हैं पर आप कर रहे हो, ठीक है। आपने अगर पूरी लगन से मेहनत की, अगर पूरा अपने 120% अपना दिया है, ठीक है, आपने एथिकली काम किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप पाओगे। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने कुछ अनुचित कार्य नहीं किया है और अपना पूरा आपने 200% दिया है अपने कार्य क्षेत्र में, देन यू विल बी डेफिनेटली रिसीविंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छे बन रहे हैं, बट असलियत में वो आपके शुभचिंतक नहीं है, वो हैं आस्तीन के सांप। सो बी वेरी केयरफुल, डोंट शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद एवरीबडी, ओके। अपने सीक्रेट्स, अपनी चीजें अपने तक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। वो आपके सामने अच्छे बन रहे हो सकते हैं, बट दैट पर्सन इज वेरी मच जेलस ऑफ यू, दैट पर्सन डजंट वांट यू टू सक्सीड। तो कीप थिंग्स टू योरसेल्फ, योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, योर लव लाइफ, योर करियर, योर एवरीथिंग, जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, ओके। सबसे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एंड चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, सक्सेस की तरफ तो आप जाओगे। ये कप आपका ही है, ये प्राइस आपका ही है। योर लेडर इज मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, योर ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स, नीचे नहीं जा रहे हो, जैसे भी ऊपर ही जा रहे हो। ऑलराइट, तो यूनिवर्स आपका पूरा सहयोग दे रही है। यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इन योर एंडेवर्स डेफिनेटली। तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि मेहनत कर लो, जी तोड़ मेहनत कर लो, आपने हार नहीं माननी है, ठीक है, आपने किसी परिस्थिति से डरना नहीं है। निराशा हाथ थोड़ी बहुत अगर लगे भी, कहीं पे डिले देखो भी, कोई चैलेंजेस आए भी, पर आपने निराश नहीं होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको आपके मनोरथों में सपोर्ट कर रहे हैं, बट कर्म आपने करना है, परिश्रम आपने करना है। एंड मैं सच में अपने परिश्रम, कर्म और भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो अगर आपके कर्म पावन है, आपके कर्म शुद्ध है, आपकी कर्म में कोई वो नहीं है ना कि आप आनाकानी कर रहे हो, पूरा दिल से लगन से अपना कर्म कर रहे हो ना, तो देखिए भगवान आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। भगवान का निरंतर जप करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी कठिनाई होगी, वो आने तक भी नहीं देंगे आपके तक, आपको अनिष्ट छू भी नहीं पाएगा। वो तो असंभव को भी संभव कर देते हैं, तो फिर उनका नाम लेने से तो क्या क्या संभव है। तो कंटिन्यूसली कीप ऑन चैंटिंग हिज नेम, जिस भी परमात्मा में आपका ज्यादा भाव है, उनकी आप भक्ति करते रहें। ऑलराइट, तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया ना, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। नेक्स्ट मंथ आपको सबसे बड़ी चीज ये कही जा रही है कि आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना है, क्योंकि अगर आपको दिखेगा ना कहीं पे कि कुछ गड़बड़ है, देयर समथिंग फिशी, देयर समथिंग गड़बड़, तो देयर इज समथिंग गड़बड़, ओके। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, जो आपका मन आपको कह रहा है वो है, देयर इज समथिंग, ओके। सो ट्रस्ट दैट। यस, डेफिनेटली यू विल बी रिसीविंग रिवॉर्ड्स, यू विल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। अच्छी मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपके हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा। अगले महीने छोटी मोटी कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, पर एंड में आप ही जीतोगे। एंड में यू विल बी एबल टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। आपको वो फिक्स करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट समवन कैन हेल्प यू टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, ठीक है। कोई आपको छोटी सी सजेशन दे सकता है, कोई आपको एक रास्ता दिखा सकता है, तो देयर विल बी समवन, अ थर्ड पर्सन, ओके, व्हिच विल गाइड यू और व्हिच विल हेल्प यू, ठीक है, टू फिक्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बट यू विल बी इवेंचुअली एबल टू फिक्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। वो हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट समवन विल हेल्प यू, ओके। अगले महीने जो भी लोग बिजनेस करते हैं, जिनके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, उनकी तरक्की होने के बहुत चांसेस हैं, उनको अच्छा वो मिलेगा। एंड ऑल्सो आपकी भी रुचि बन सकती है कि आप कोई अपना बिजनेस शुरू करो। नेक्स्ट मंथ जिन भी लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, हो सकता है कि कोई एंगेजमेंट, शादी या कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही से बचेगा जितना हो सके। बी अलर्ट, बी अटेंटिव। थोड़ा सा भी आपने अगर कैजुअल एटीट्यूड लिया अपने कार्य क्षेत्र में और ज्यादा ध्यान नहीं दिया डिटेल्स पे, इन्फॉर्मेशन पे, इफ यू डिडंट चेक द
डॉक्यूमेंट ट्वाइस और थ्राइस जो भी है, तो लापरवाही हुई नहीं तो दुर्घटना घटी नहीं, ऐसी चीज़ को आप अनुभव कर सकते हो, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, अपने काम में पूरा ध्यान दीजिए, कोई लापरवाही मत कीजिएगा, वरना आप अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर लोगे। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट मुसीबत फॉर योरसेल्फ, तो कोई गलती मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से अपना कार्य कीजिए, बहुत मन से ध्यान से हर चीज़ चेक करके अपना कार्य कीजिए। यस, डिवाइन इज डेफिनेटली सपोर्टिंग यू, परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके बिल्कुल पास है। बर्निंग कैंडल्स इज लाइक वो आपके आसपास ही है, ही इज प्रोटेक्टिंग यू, नो वन कैन हार्म यू, ठीक है, नो नेगेटिविटी कैन टच यू, बट आप अपने परमात्मा में विश्वास रखें, निरंतर उनका नाम लेते रहिए। ऑलराइट, पर वो है आपके आसपास, ये संकेत है कि वो आपके आसपास है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप मानते भी हो परमात्मा में बहुत ज़्यादा, आपका है भी बहुत ज़्यादा भरोसा उनमें, आपकी मान्यता है उनमें। मे बी आपने कुछ ऐसा अनुभव भी किया है अपनी लाइफ में कि जब आपने परमात्मा को दिल से पुकारा है ना, तो किसी ना किसी तरीके उन्होंने आपको वो हिम्मत बख्शी है, किसी ना किसी तरीके उन्होंने आपको कोई सपोर्ट दिया है, किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ हुआ है जिससे आपका ट्रस्ट उन पर और ज़्यादा दृढ़ हुआ है। सो आई कैन डेफिनेटली सी दैट। एंड ऐसा मुझे नजर आ रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कि ना आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह सकती है चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो, ठीक है। सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई पार्टी, कोई मस्ती, कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली कैन टेक प्लेस। अगले महीने गुस्सा काफ़ी आएगा, गुस्सा विल बी एट एज पे रहेगा आपका टेम्परमेंट। सो बी काम, ट्राई टू बी काम कूल एज मच एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि गुस्से में आप अपने काम बिगाड़ सकते हो, तो चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो जहाँ पे भी होगा कामली चीज़ों से डील कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पीपल, ठीक है, उनकी क्या वैल्यू है, क्या चीज वो आपके उसमें वैल्यू रखते हैं, क्या है उनका स्थान आपके जीवन में। सो डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप अपनी वाणी से काफ़ी चीज़ें खराब कर सकते हो, आप अपनी वाणी से बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो और अपनी वाणी से अगले महीने बहुत कुछ खराब भी कर सकते हो। सो ट्राई टू बी एज मच कूल एज यू कैन, ठीक है। गुस्सा अपने पे हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं उनसे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, उनसे ज़्यादा तो बेहतरीन लोग हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, ठीक है ना। तो आप अपने इमोशंस पे हावी होइए, ना कि अपने इमोशंस को अपने पे हावी होने दीजिए। ओके, ट्रैवल इज प्रोमिनेंट, ओके, सो यू माइट ट्रैवल डोमेस्टिक इंटरनेशनल व्हाटसोएवर, बट यू कैन ट्रैवल, ओके। ओके, और क्या है नेक्स्ट चार्म आपके लिए? ओके, धन लाभ होने के संकेत है, धन लाभ होगा, धन लाभ होने के पूरे आपके चांसेस हैं। ओके, परमात्मा विल टेस्ट यू, परमात्मा विल टेस्ट योर पेशेंस, परमात्मा आपके धैर्य का टेस्ट लेने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा होगी, ऐसा मत सोचना कि बड़ी इजी सी परीक्षा आपके सामने आने, कठिन परीक्षा आपके सामने आने वाली है। एंड मुझे ऐसा संकेत हो रहा है कि अगले महीने ना अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, निवेश करना है बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत सोच के कीजिएगा, बहुत कैलकुलेटिवली कीजिएगा। हर इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा आप डिटेल में जाकर चेक करेंगे उतना ज़्यादा, चाहे मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। आपको लग रहा हो सकता है वो आपकी पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी है, या फिर कोई ऐसी ऑफर आ जाए, या आपको मतलब बड़े बड़े सपने दिखाएं कई लोग, या चलो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, कोई इजी मनी मेकिंग स्कीम आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, ठीक है। क्योंकि वो बाहर से सेब बहुत सुनहरा लग रहा होगा, बट अंदर से दैट विल बी रॉटन, ओके। वो रॉटन होगा, वो सड़ा हुआ होगा, वो गला हुआ होगा, वो बाहर से चमक रहा होगा बट अंदर से कुछ नहीं होगा उसके अंदर, तो आपके पैसे डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो बहुत ध्यान से निवेश करना है आपने, ऐसा टेस्ट आपके साथ हो सकता है। कुछ शॉर्टकट्स, कुछ अनएथिकल बिल्कुल मत करना, चाहे कठिन मार्ग हो, बट रास्ता सही ही चुनो। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कुछ अपना नुकसान मत करा लेना, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड ऑल्सो इन द लव लाइफ आई वुड से कि पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई परीक्षा ली जाए तो इस तरह से ली जा सकती है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अनबन हो सकती है, एंड कोई ऐसा थर्ड पर्सन आ जाए जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओ। सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत कीजिएगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं दिख रहा है, उन्हें पता नहीं चलेगा, पर परमात्मा दिख रहा है और वही आपका टेस्ट ले रहे हैं। सो डोंट बिट्रे एनीवन, डोंट डू रॉन्ग विद एनीवन। आपको हटना है वहाँ से, बोल के हट जाइए, बट डोंट डू एनीथिंग अनएथिकल, रॉन्ग, और डोंट बी डिसलॉयल टू एनीवन। आपके लिए अच्छा चीज़ ये अच्छा साबित नहीं होगा। ओके, सो आई कैन सी कि यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग, आप ट्रांसफॉर्म करोगे बहुत ब्यूटीफुली, यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग। आप अपनी स्किन, अपनी ओल्ड स्किन यू विल बी शेडिंग। ओके, देख रहे हो कैसे ये इनकी स्किन में से कैसे ये निकल रहा है कुछ, तो वैसे ही आपका भी ओल्ड स्किन ऐसे निकलेगा, एंड यू विल ट्रांसफॉर्म इतना ब्यूटीफुली, इतना पॉजिटिवली, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ब्रिलियंट। You will be so amazed to see that transformation in yourself. आप भी हैरान होगे, मैं क्या था, मैं क्या बन गया, ठीक है, मैं क्या थी, मैं क्या बन गया। ओके, तो वो बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस गेन करोगे, फियर से डरते थे तो फियर से डर के आगे बढ़ जाओगे। यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम चेन्स, ब्रेक मतलब आप मतलब बहुत प्यारी एनर्जीज, बहुत प्यारा ऑरा आपके आसपास, मतलब यू विल बी रेडिएटिंग सच अ मैग्नेटिव ऑरा एंड पॉजिटिविटी, आई कैन सी, मतलब बहुत ब्यूटीफुली यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग, ब्यूटीफुली। ओके, अगले महीने ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं, तो समवन कैन लाई टू यू, समवन कैन बिट्रे यू, ओके, समवन कैन बी डिसऑनेस्ट टू यू, सो बी अ बिट केयरफुल, ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। ओके, मैं कह रही हूँ ना, अगर आप कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है ना, तो डेफिनेटली वहाँ पे गड़बड़ होगी। नेक्स्ट मंथ आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन रह सकती है, ठीक है, आपको थोड़ा लो फील हो सकता है कि आपकी एनर्जीज इतनी प्यारी है ना कि लोग आपको आपकी एनर्जीज पे फीड करते हैं और आपको ड्रेन करके छोड़ देते हैं। सो थोड़ा सा आपको ना अगले महीने लो फील होगा, एंड यस, पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, हैप्पीनेस इज कमिंग, ओके, सो डोंट वरी, खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ आएंगी। ओके, लेट मी टेक आउट, मैं यहाँ स्प्रेड कर लेती हूँ जो चांस है। तो अगले महीने आई वुड से कि ब्रेकअप्स हो सकते हैं, डाइवोर्सेस हो सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड, ये चीज़ हो सकती है। एंड जो लोग आपकी लाइफ में नहीं रहने
को बनते हैं ना, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है, वो आपकी लाइफ से डेफिनेटली चले जाएंगे जो आपके फ्यूचर फ्रेम में फिट नहीं होते हैं. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगले महीने ब्रेकअप्स एंड डिवोर्सेस के पूरे पूरे चांसेस हैं. एंड आपको भी गुस्सा बहुत आ सकता है, हो सकता है आप इस सिचुएशन को डील भी कर जाएं. अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन. And if it is toxic, then you should step out of it. Definitely you should step out of it. And मैं कह ही रही हूँ, वो लोग वही रहेंगे आपके जीवन में जो आपके लिए सही है. जो नहीं होंगे ना, वो ठाकुर जी उन्हें हटाते जा रहे हैं आपके जीवन से, वो उन्हें हटा देंगे आपके जीवन से. ओके, एंड यू विल बी हैप्पी एट द एंड, बिकॉज वो कामनेस और पीस आपको उनके जाने के बाद वो महसूस होगा. जब आपको ऐसा लगे ना कि किसी के साथ रह के आपको एंशियस हो रहा है और किसी के जाने के बाद आपकी एंग्जाइटी एकदम शांत हो जा रही है ना, तो वो आपका सबसे बड़ा संकेत है कि ये नहीं था, दिस वॉज इन द राइट प्लेस टू बी. ओके, आपको ना एक शांति का आभास होना चाहिए जब आप किसी के साथ होते हैं. बट इफ यू विद समवन हु इज गिविंग यू एंग्जाइटी, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू. ओके, तो अगर आपको उनके जाने के बाद एक शांति का आभास हो रहा है ना, तो वो सही ही हुआ है जो हुआ है. ओके, डोंट वरी, एट द एंड यू विल बी हैप्पी, एट द एंड यू विल फील काम. एंड बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है. एंड वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, उससे आप इतना उत्तम कुछ अपने लिए क्रिएट करोगे ना, जब आप अपने फियर से, अपने डर से लड़ जाओगे, यू विल क्रिएट something beautiful for yourself, such a beautiful empire, strong foundation, something very amazing you will create for yourself. And definitely आपके problems के solution आपको मिलेंगे. Keep moving forward. Yes, परमात्मा आपके साथ है. Spiritual guides are definitely surrounding you, guiding you. So आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको अनिष्ट कोई नहीं छू सकता. और वैसे भी परमात्मा आपको ऐसे किसी गहरे गड्ढे में गिरने नहीं देंगे जहां से वो आपको निकाल ना सके, ठीक है. तो वो आपको संभाले हुए हैं, वो आपको पकड़े हुए हैं, वो आपकी तरफ कुछ गलत आने नहीं देंगे. Yes, positive new big changes are heading towards you. Next month आपको थोड़ा आलसपन का महसूस हो सकता है. मैं कह रही हूँ ना, you feel a bit drained, एनर्जीज ड्रेन रहेंगी. बट अगर कार्य क्षेत्र की बात करूँ ना, तो आप प्लीज अपने काम को डिले मत कीजिएगा. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पढ़ ले आएगी, बहुरी करेगा कब. तो ये इस बार हमने अपने इस महीने में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आपको मन करेगा, आलसपन आएगा ड्यू टू फ्यू ग्रह नक्षत्र, ड्यू टू प्लैनेटरी चेंजेस व्हाटएवर. सो उसका इफेक्ट भी काफी हम पे पड़ता है ना. तो आपको लेजीनेस फील होगा, लो फील होगा, यू माइट फील अ बिट abandoned, you might feel lonely, you might feel sad, you might feel like nobody understands me, nobody cares. इस तरह का फीलिंग आएगा. बट डोंट लेट दैट थिंग गेट हावी ऑन यू. ओके, आप उस पर हावी हो जाना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना. ओके, गुड लक इज विद यू. किस्मत आपका पूरा सहयोग दे रही है, किस्मत आपके साथ है, पर आपने सही रास्ते का चुनाव करना है. ओके, एंड डोंट बी डिसहार्टेंड. हमने निराश नहीं होना. जो हमारे लिए अच्छा है वही ठाकुर जी कर रहे हैं, उन पे भरोसा करो, उनके प्लान पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ जाओ. टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड जस्ट सरेंडर टू डिवाइन और आगे बढ़िए. ओके, एंड यस, यू माइट फील अ बिट लोनली, थोड़ा सैड अगले महीने एंड लेजी. पर अपने कार्य क्षेत्र में आलसपन मत दिखाइएगा प्लीज. डिले करोगे, डिलेज देखोगे फिर. यस, यू विल ट्राई टू portray a big smile on your face. You will try to be happy around people. You won't show anything what is happening with you in your personal life. आप किसी को नहीं बताओगे, कुछ नहीं, खुद से जूझोगे. अंदर ही अंदर दुख और बाहर ही बाहर खुश रहने का आप प्रयास करोगे. You won't show your feelings to everybody. दैट इज व्हाट आई कैन सी. आपको ये कहा जा रहा है, जितना से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डिग करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को कुरेदोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. सो अगर कुछ नया शुरू कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी पे कुछ शक भी हो रहा है, टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो जस्ट ट्राई टू डिग डीप. पहले निकालो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, फिर जाके कुछ करना, वरना अपना नुकसान करा बैठोगे. ठीक है, मैं कह रही हूँ, हो सकता है आप अपना नुकसान करा बैठो. एंड जो लोग अपने रिश्ते अगले महीने संभाल पाए, तो वो बहुत ज़्यादा उनके डीप इन स्ट्रेंथन हो जाएंगे उनके रिश्ते. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम निकलेगा. सो ऐसा होने वाला है, ठीक है ना. या तो जाएंगे लोग आपकी ज़िंदगी से, या होगा आप लोगों का बहुत ही प्यारा बॉन्ड शुरू, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही प्यारा एक बॉन्ड, इतना रूटेड, इतना डीपली रूटेड. बोथ ऑफ यू विल बी नर्चरिंग योरसेल्फ, मतलब इस तरह से बहुत प्यारा. ओके, नेक्स्ट, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर लुक्स. यू कैन ट्राई समथिंग. लड़कियां हो, लड़के हो, कुछ नया ट्राई कर सकते हो, कुछ चेंज लाओगे अपनी लुक्स में. एंड जिम की प्रति बहुत रुचि बढ़ने वाली है. जिम जाओगे ऐसा मुझे लग रहा है. इफ यू ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन, तो अगर हो सके तो अक्टूबर के महीने में ट्रेन से ट्रैवल करना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा. ओके, थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड कीजिएगा. एंड खुद का वाहन भी चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा. ठीक है, ये आपके लिए मैं कहना चाहूंगी. एंड नेक्स्ट, आपको कहा जा रहा है, अपने आप को अकेला मत समझिए. ठीक है, आपके आसपास है कुछ लोग जो आपसे प्यार करते हैं. आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माइट फील अबैंडन्ड राइट नाउ, मे बी थिंक कि कोई नहीं समझ रहा है, बट वो आपका साथ देंगे, वो आपसे प्रेम करते हैं. सबसे बड़ा परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं, तो सब उनके हाथ पे छोड़ दीजिए. इट्स लाइक ठाकुर जी, आप जो करोगे सब बढ़िया करोगे. ठीक है ना, आपको दे दिया, आपको सौंप दिया सब कुछ हमने. एंड आपको कहा जा रहा है, धर्म कर्म से और सही तरीके से जितना कार्य करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि फाइनली थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस. थिंग्स आर टाइम थिंग, चीज़ें आप फाइनली ऐसी जगह पहुंच रही हैं जहाँ पे उन्हें होना चाहिए था. निर्धारित टाइम प्लेस, उस जगह पे पहुंच रही हैं आप. ठीक है, एज इट वॉज मेंट टू बी. अ बैलेंस आ रहा है, अलाइनमेंट आ रही है, इस तरह का मुझे संकेत हो रहा है. नेक्स्ट, आपको ये भी कहा जा रहा है कि ना, थोड़ा आपको अपने पर्सपेक्टिव में, अपने बिलीफ में चेंज लाने की जरूरत है. थोड़ा सा यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव, यू हैव टू चेंज द वे यू परसीव थिंग्स, और यू हैव टू चेंज द लेंस. मतलब आपको थोड़ा ना और तरीके से चीज़ों को देखने का भी देखनी चाहिए. इस तरह से भी आपको आ रहा है. आपकी कोई ना चाइल्डहुड ड्रीम पूरी हो सकती है, आपका कोई बचपन का सपना रह सकता है कि काश ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं ऐसा कर लूँ. तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है. अगले महीने आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होंगी. शांत रहिएगा, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन क्या है वो आपकी लाइफ में और क्या नहीं. इस तरह से थोड़ा आप ध्यान रखिएगा. एंड नेक्स्ट,
आपके आसपास कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे काफ़ी कुछ कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में, टेक एज इट रेजोनेट्स, ओके। तो आपके पीठ पीछे है काफ़ी कुछ चल रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ आपके चल रहा है। सो बी अ बिट केयरफुल, पीपल आर इन वेट कि आप कुछ गलती करोगे और उसका वो लाभ कैसे उठा ले। किस्मत आपका साथ देगी, बार बार ये निकल के आ रहा है, किस्मत का आपको साथ है। ब्रेकअप, डाइवोर्सेस हो सकते हैं, खुशियाँ आपकी तरफ बट आ रही हैं, ठीक है, खुशियाँ आएंगी, यू विल फील हैप्पी एंड अप्रिशिएटेड एट द एंड, ठीक है, चाहे ब्रेकअप हो चाहे ना हो, जो भी एंड में आपको शांति सुकून मिलेगा ही मिलेगा। अगले महीने प्रमोशन के चांसेस हैं, और अगले महीने सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी, सुनिएगा ज़्यादा, बोलिएगा कम, ठीक है, सुनो ज़्यादा, बोलो कम, ओके। चाहे जो भी जो कह रहा है सुनी चलो, धैर्य बांधे रखो, पेशेंस रखो, सुनी चलो, कोई बात नहीं, कोई कटु वचन बोल रहा है, कोई कड़वा बोल रहा है, कुछ भी बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, ठीक है, आप शांत रहिएगा, आप बस सुनिएगा। बी अलर्ट, बी अटेंटिव, बी स्मार्ट इनफ, ठीक है, कि आप अपना टेम्परामेंट लूज ना करें। ऑल्सो जब आप सुनते ज़्यादा और बोलते कम है ना, तो आपको बहुत चीज़ें पता चलती है, बिकॉज चीज़ें जब लोग बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो काफ़ी कुछ रिवील करते हैं अपने बारे में, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी दे जाते हैं जो वो शायद नहीं भी देना चाहते हैं। तो ट्राई टू रीड इन बिटवीन लाइन्स के क्या संकेत आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। और राइट ही, तो अगले महीने देखते हैं भाग्य का मीटर आपका कितना साथ देगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओ माय गॉड, लवली 99% 99% आपकी किस्मत आपका सहयोग दे रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसका लाभ उठा लीजिए, ठीक है, इसका लाभ आपको डेफिनेटली उठाना चाहिए। तो चलिए आपको ये भी बता देती हूँ कि अगले महीने आपको हेल्थ से रिलेटेड किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पैरों में, एड़ी में, एंकल में इस तरह का दर्द आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा एलर्जी, किसी टाइप की एलर्जी फेस कर सकते हो, कोई एलर्जी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इससे दर्द से आप पीड़ित रह सकते हो, पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन, पेट में दर्द, इस तरह की चीज़ आप फेस कर सकते हो। गोडे में दर्द हो सकता है, ठीक है, नी पेन हो सकता है, या फिर बैक, लोअर बैक और नेक पेन, तो मतलब बेसिकली मसल में पेन, हड्डियों में पेन, इस तरह का पेन आपको रह सकता है। सो बी अ बिट केयरफुल एंड लिवर का थोड़ा ध्यान रखिए, तला हुआ कम खाइए, बाहर का कम खाइए, और कुछ टॉक्सिक चीज़ें ग्रहण करते हैं तो स्टॉप टेकिंग दैट। इनफैक्ट कुछ भी एक्सेस में लेना चीज़ अच्छी नहीं होती, तो बी अ बिट केयरफुल। एंड लास्ट आपको ये कहूँगी कि पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहिए, किडनीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी। और राइट ही, अगले महीने का अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हो तो आई वुड से कि जानवरों को खाना खिलाइए, ठीक है, जानवरों की सेवा कीजिए, फीड एनिमल्स, ठीक है, गऊ को चारा खिलाओ, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। एंड डोंट डू इट फॉर लाइक वंस, आप उसको थोड़ा ज़्यादा देर तक करिएगा, ये प्रोसेस को अपना थोड़े जीवन में थोड़ा लाइएगा, थोड़े दिन करिएगा, ये नहीं एक दिन कर दिया तो चलो जय माता की, नो डोंट डू दैट, ओके, थोड़ा करिएगा लंबे समय तक, ओके। एंड वैसे मैं तो यही कहती हूँ कि जिस भी इंसान की, बीमार इंसान की, अनविधन व्यक्ति की, या जिस भी जानवर की, या किसी की भी आप सेवा कर सकें निस्वार्थ भाव की, माँ बाप की सेवा कर सकें, वो भी निस्वार्थ भाव से, ठीक है ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ठीक है ना। किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर देना, वो सारे हमारे कर्म हरि को समर्पित होते हैं, वो भाव हमारे हरि को समर्पित होते हैं, ठाकुर जी को समर्पित होते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, अच्छे कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं, और कुछ तो आपके साथ जाने भी नहीं वाला। ऊपर जाके परमात्मा ने यही देखना है कि आपने कुछ अच्छा काम भी किया है कि बस मस्ती की है नीचे, तो अच्छे कर्म आपके साथ जाने वाले, तो अच्छे कर्म कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, उसके पीछे आपकी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे कर्म तो वैसे भी कभी वो थोड़ी होता है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे नेचुरली, ओके। सो उसका बखान नहीं करना, दिखाना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं रखनी, बस कर देना है चुपचाप से। ऑलराइट, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 777 lakh wonderful things are about to happen. Oh my god, oh my god, oh my god, I'm so happy for you guys, I'm super happy for you guys. मतलब किस्मत तो आपका पूरा साथ दे रही है। आप तो बार ये मैसेज आ रहा है, 3-4 बार ये चीज़ आ चुकी है। सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ इस चीज़ का लाभ उठा लीजिएगा, इस टाइम का लाभ उठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हर हर महादेव, 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 ओके। हर हर महादेव, 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 लास्ट ऑफ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइट, ये आपके लिए मैसेजेस निकल के आ चुके हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कलेक्ट ऑल द कार्ड्स और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले तो ये निकल के आया, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, आपका अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, अब वो आपके दरवाजे पे जल्द ही दस्तक देने वाली है, तो बी प्रिपेयर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, जल्दी से फटाफट से। वेल्थ, पैसा आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, धन लाभ होगा ही होगा, पैसे की वर्षा होगी ही होगी, मनी विल बी कमिंग टू यू। ओह माय गॉड, बार ये चीज आ रही है, वंडरफुल, वाओ। हमकी तो किस्मत खुलने वाली है धनुराशि की रात को, मजा आने वाला आपको। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, तो ये अब आपको पता है ईच टू देयर ओन कि व्हाट इज दैट सिचुएशन जो भगवान आपको कह रहे हैं जिससे बाहर आने के लिए। सो देयर इज सम पर्टिकुलर सिचुएशन जिससे आपको बाहर आ जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ कि सक्सेस, यू आर अट्रैक्टिंग सक्सेस, यू आर मैनिफेस्टिंग सक्सेस, और सक्सेस आपके कदम छूने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, आपका टाइम आएगा, आप ही क्रिएट करोगे, अपनी मेहनत से करोगे, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपने गलत कार्य नहीं किया, आपने कठिन रास्ता चुना, आपने सही रास्ता चुना, तो अब सक्सेस आपके कदम छुएगा।
dealing or a relationship with older woman, dealing or a relationship with the man with blonde, gray or white hair. Okay, arrogant, boastful person you should not trust. अब हो सकता है कि ये वाले जो मैन हैं, जो फेयर हैं, या फिर उन्होंने अपने बालों के साथ कुछ नया नया ट्राई कर रखा है, ये या फिर ये ओल्ड लेडी, इनमें से कोई हो सकता है जो काफ़ी एरोगेंट है, गुस्से वाले हैं, ठीक है, स्टबन है, तो इनसे थोड़ा कामली डील कीजिएगा. ओके, अब ये आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. तो बी अ बिट केयरफुल while डीलिंग विद देम. ओके, क्योंकि वो भी गुस्से वाले हैं, एरोगेंट है, आप भी गुस्सा करोगे तो वो रिलेशंस खराब हो जाएंगे. सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और मैंने बता दिया है कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए. गेट बैक टू बेसिक्स. जितना धरती से जुड़े हुए रहेंगे, जितना कम बखान करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. डेंजर इन मनी मैटर्स, सी मैं आपको बता चुकी हूँ, अलर्ट कर चुकी हूँ आपको पहले ही, ठीक है. आपके सामने कुछ ऐसा बहुत ही सुनहरा अफसर या कुछ बहुत ही सुनहरी इन्वेस्टमेंट या कुछ आपको लगे अरे ये तो बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है, अच्छा ये काम शुरू कर लेता है, अरे पैसा डूब जाएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से. नेक्स्ट आपके लिए मैसेज आ रहा है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद वुमेन और डार्क, जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, किसी इन कलीग हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो ये भी गुस्से वाले पर्सन हो सकते हैं कुछ, या फिर ये वो फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आस्तीन के साथ है. इनमें से कोई लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के साथ है, या बिहाइंड द सीन्स दे आर डूइंग समथिंग, या फिर इनमें से कोई हो सकता है जो आपसे झूठ बोले. सो बी अ बिट केवल टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये चीज़ का संकेत मैं आपको दे चुकी हूँ, बट आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, किसी चीज़ से आपको डिससैटिस्फैक्शन बनी हुई है, या पैसों को लेके या लव लाइफ को लेके कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन आपको बनी हुई है. गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, कोई अच्छी खबर आपकी तरफ आ रही है. समवन विल लीव योर लाइफ, कोई आपकी लाइफ से जाने वाला है. तो मैं ये कह रही हूँ कि दुखी मत होइएगा, निराश मत होइएगा. ठाकुर जी के प्लान पे आप ज़्यादा भरोसा कीजिएगा. उन्होंने आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत अच्छा कुछ सोच रखा है, उन पे भरोसा कीजिए. ओके, डोंट गेट डिसहार्टेंड, ट्राई टू हील योरसेल्फ. ओके, जो अच्छा होगा वो आपके पास रहेगा, जो नहीं होगा वो चला जाएगा, ठीक है ना. उन्हें ज़्यादा पता है, आपके 2 पल की खुशी के लिए आपका फ्यूचर बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे. सो ट्रस्ट हिज प्लान इज बेटर देन योर्स. ओके, तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. हर हर महादेव. दिस इज द वन. तू अकेला महसूस करता है क्योंकि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूँ. माय गॉड, ही लव्स यू, ही लव्स यू, ही लव्स यू वेरी मच. ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है ना. आपको जो अकेलापन महसूस होता है, या आपको लगता है यू डोंट फिट इन द वर्ल्ड, नोबडी गेट्स यू, ये सब चीज़ें, तो वो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है. ही इज़ वेरी मच पॉसेसिव अबाउट यू, कि भाई तब तो तुम मेरे हो और मेरे ही रहो. आई डोंट वांट कि आपकी अटेंशन कहीं और जाए, बस उन पे ही रहनी चाहिए, उन पे केंद्रित रहनी चाहिए. ही डेफिनेटली लव्स यू. एंड फिर प्यार की परीक्षा भी वो बहुत कठिन लेते हैं. ऐसा कोई भक्त ठाकुर जी का हुआ नहीं जिसने कठिन परीक्षा दी नहीं, जिसने अग्नि परीक्षा दी नहीं. तो परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कब टूटोगे, कब छोड़ोगे, कब मेरे से भरोसा उठा लोगे. सो नाउ इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू. ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज. आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो लाइक कि ब्लेस्ड कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ. ठाकुर जी के इतने प्यारे भक्तों की मैं रीडिंग कर रही हूँ. आई गॉट दिस चांस. ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आके आ रहे हैं. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव. ओके, इतने सारे फटाफट से काज आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि लेट योर इमोशंस डिसॉल्व, लेट योर फियर्स डिसॉल्व. जो भी आपके मन में डर है, कोई नेगेटिव इमोशन है, कुछ भी इनसिक्योरिटी बनी हुई है ना, उसको डिसॉल्व होने दो, उससे बाहर आ जाओ. दैट इज लिमिटिंग यू, ठीक है. आपके सक्सेस में ये बाधा बन रही है, ठीक है ना. तो लेट योर फियर्स डिसॉल्व, उन फियर्स को डिसॉल्व होने दो, ठीक है. क्योंकि आप जब उन्हें डिसॉल्व होने दोगे तभी बहुत उत्तम, कुछ बहुत ही बेटर अपने लिए क्रिएट करोगे लाइफ में. तो लेट दिस फियर डिसॉल्व एंड आगे बढ़ो. अपने ऊपर उन्हें हावी मत होने दीजिए. जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो नेक्स्ट आपके लिए ये कहा जा रहा है कि एक्सेस द सिचुएशन. वही कि पहले देखिए, समझिए, एंड देन टेक जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं. आपको कहा जा रहा है कि पहले अटेंड टू द डिटेल्स, अटेंड टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, रिसर्च, व्हाटएवर जो भी है रिक्वायर्ड, डू दैट, ठीक है. उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए, कुछ कीजिए. आसपास ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, ठीक है. एंड बी कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट, कूल योर इमोशंस. जो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स जस्ट अ कन्फर्मेशन जो भी यहाँ निकल के आई है, कि आप प्लीज़ दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिएगा. अगले महीने गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, ज़्यादा गुस्सा आएगा, ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा. शांत रहोगे, कूल रहोगे, इफ यू विल डील विद ईच एंड एवरी सिचुएशन कामली, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा. थिंक इट थ्रू. यस, एग्जैक्टली. बार बार वही कन्फर्मेशन आ रही है कि पहले सोचिए एंड देन रिएक्ट. ओके, सोचो, देखो और फिर रिएक्ट करो, फिर डिसीजन लो. थिंक इट थ्रू, ठीक है. सोच समझ के 2 बार सोच लो, फिर कुछ बोलो, इस तरह से. एंड अगले महीने के लिए ये आया भी है कि पहले सुनो ज़्यादा एंड बोलो कम. स्टेप इनटू द पावर. आपको कहा जा रहा है कि फाइनली इट्स टाइम टू स्टेप इनटू द पावर, इट्स टाइम टू शाइन, इट्स टाइम टू टेक इंस्पायरिंग एक्शन, इट्स टाइम टू रॉर, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ लेड बैक एटीट्यूड और एनी लेजीनेस, ठीक है ना. इट्स टाइम टू एक्ट, इट्स टाइम टू बी डिटरमाइंड एंड फोकस टुवर्ड योर गोल्स. व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, यू शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स दैट, ठीक है. आप अपने एम्स को, इफ यू वांना achieve, you want to conquer the world or whatever your dream is, your childhood dreams, ठीक है. तो उसके लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, जीत और मेहनत करनी पड़ेगी. अभी आप पीछे नहीं हट सकते. अनलीश द काइंडेस्ट सेल्फ. व्हिचसोएवर सिचुएशन आप डील करो, व्हिचसोएवर सिचुएशन में आप हो, यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, ठीक है. आपको कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहिए,
काइंड रहिए, बी काइंड टू द वर्ल्ड, ठीक है? उतना ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे आप जैसी भी परिस्थिति में हो, जितनी मर्जी कठिनाई में हो, पर अच्छे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा बोलिए एंड काइंड रहिए सबके लिए। जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। आप अच्छा करोगे 10x मल्टीप्लाई करके अच्छा ही आपकी तरफ आएगा। गो फॉर इट। आपको परमात्मा कह रहे हैं गो फॉर इट, इट्स टाइम टू गो आफ्टर द थिंग्स यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सो गो फॉर इट, इट्स द राइट टाइम। किस्मत आपका साथ दे रही है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान, ठीक है? ठाकुर जी का, परमात्मा का प्लान, आप उस पर भरोसा कीजिए और अपना कंट्रोल कर दीजिए। सरेंडर, अट्यून टू डिवाइन, सरेंडर योर कंट्रोल, ओके? उन पे सब छोड़ दो, कहो ठाकुर जी सब आप ही देख रहे हो, सब आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता, आप संभालो, आप देखो, आपके ऊपर, ठीक है? आपने ही देखना है, मेरे को कुछ नहीं पता। उन पे छोड़ दो एंड विश्वास भी करो। सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि बस बोल दिया और अंदर ही अंदर आप चिंता कर रहे हो। आपको फिर जेन्युइनली वो चीज़ माननी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि जिस दिन आप चिंता करना बंद करोगे ना, उस दिन ठाकुर जी चिंता करना शुरू कर देंगे, और जब तक आप चिंता करोगे तब तक वो नहीं चिंता करेंगे। तो उन पे छोड़ दीजिए सब कुछ एंड प्रभु का नाम लेते रहिए, सब अच्छा हो जाएगा। कोई भी कठिनाई आपको नहीं आएगी, उनके नाम में इतनी शक्ति है। चलिए और मैसेजेस ले रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी, यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए मैसेजेस आ चुके हैं। लेट्स सी, एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, बट ओके। कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। लेट मी गैदर ऑल द कार्ड्स। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि परमात्मा आपके आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। जिन भी परमात्मा में आप मानते हैं, जिनकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर सुपर ब्लेस्ड गाइस, यू आर सुपर ब्लेस्ड। नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स जल्दी आंसर होने वाली है। जस्ट वो सही समय आने की देर है और वो मटीरियलाइज हो जाएंगी। तो आपको अपनी करंट सिचुएशन से निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है, परमात्मा तक पहुंच गया, आपके हर आंसू का हिसाब वहाँ पे जा रहा है। तो आप परेशान मत होइए, वो जल्द ही मल्टीप्लाई हो गया, आपकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो जाएंगी। बट यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड कुछ परिश्रम आपकी साइड से भी लगेगा। वो फियर से लड़ना, इनसिक्योरिटी से लड़ना, थोड़ा सा परिश्रम आपकी साइड से लगेगा और बाकी परमात्मा अपने आप संभाल लेंगे। वो काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी आपकी लिख रहे हैं, वो अपने हाथों से लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आपके लिए सोच रखा है कुछ, ठीक है? आपको बस वो ये कह रहे हैं जो भी इच्छाएं हैं ना, बस बता दो, उनके बॉक्स में स्टोर हो रही हैं, बता दो, उन तक पहुँच रही हैं। नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इस लाइफ में ना जो जन्म लिया ना, एंड यू हैव कैरिड सम काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। आपने पिछले जन्म से कोई गिफ्ट लेके आए हो, तो परमात्मा कह रहे हो गिफ्ट दुनिया के साथ शेयर कीजिए। इट्स हाई टाइम, वहाँ पे आपको कुछ सक्सेस भी मिल सकता है। आप हो सकते हो शायद आप किसी चीज़ में बड़े अच्छे हो सकते हो, ठीक है? मे बी आप कुछ नया भी सीख रहे हो सकते हो आजकल। मे बी आपकी टैरो कार्ड्स में रुचि हो सकती है, या फिर हीलर बनना चाहते हो, रेकी मास्टर बनना चाहते हो, उस तरह में भी किसी चीज़ में रुचि हो सकती है आपकी। आपको कहा जा रहा है आप पिछले जन्म से ना कोई टैलेंट है, कोई ऐसी चीज़ अपने साथ लेके आए हो सकता है आप किसी और चीज़ में बहुत निपुण होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं शेयर इट विद द वर्ल्ड, उसको दुनिया के साथ बांटो और उस पर तरक्की बहुत मिलेगी आपको। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को और उन पे फेथ रखिए। जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनके ही एक्सेप्टेंस को अपनी एक्सेप्टेंस बनाइए, ठीक है? उन पे सब छोड़ दीजिए। चैरिटी कीजिए, चैरिटी करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर आपको परमात्मा दे रहे हैं तो आप बांटना भी सीखिए, ठीक है ना? वैसे भी दूसरों को बांटने में भी बहुत आनंद आता है। इतना आनंद तो हमारे को खुद के भी खाने पीने में नहीं आता जितना जब हम किसी और को खिलाएं पिलाएं तो कितना अच्छा लगता है। तो दान पुण्य कीजिए, अच्छे काम कीजिए। तो मैं पहले भी आपको बोल ही रही थी, निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए, हरि को समर्पित होंगे आपके सारे के सारे कर। तो चैरिटी विल बी गुड फॉर यू। ग्रैटिट्यूड अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। आपको कहना चाहिए कि परमात्मा आपने ही सब कुछ दिया है, परमात्मा इस जीवन के लिए शुक्रिया है, परमात्मा आपने मुझे जीवन दिया ताकि मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकूँ, इस जीवन का उपयोग कर सकूँ ताकि मुझे इस जीवन में फिर से ना आना पड़े, मैं अच्छे कर्म करूँ, अच्छी चीज़ें करूँ, ठीक है ना? आपने मुझे जीवन दिया है तो उस जीवन का अच्छी कामों में उपयोग भी तो आपको करना चाहिए, राइट? एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, उनका शुक्रिया अदा करो हर चीज़ का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का, जो भी दिया उन्होंने दिया, उनका ऋण तो आप कभी चुका भी नहीं सकते, ठीक है? कभी नहीं चुका सकते। एंड बाहर आपने देखा दुनिया में कितना ज़्यादा दुख है, कितना ज़्यादा दुख है। लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, एंड आप लोग तो फिर भी कितनी अच्छी परिस्थिति में रह रहे हैं, ठीक है? यू शुड बी सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने आपको अच्छा घर दिया, सब कुछ दिया, वो आपके साथ रहते हैं, उन्होंने आप पे इतनी अपनी कृपा बनाई हुई है। तो ये चीज़ अपने जीवन में लाओ, यू शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो अभी ना मुझे आपके लिए वो चीज़ याद आ रही है इस सिचुएशन में कि आपके लिए ग्रैटिट्यूड निकल के आया ना, कि आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है एंड यू शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। मुझे वो वाला भजन याद आ रहा है जो इस सिचुएशन पे बिल्कुल एप्ट बैठता है। वो मे बी आपने सुना होगा, मे बी नहीं, वो है ना, कई पैरा तो नंगे फिरदे सिर ते लपण छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा, सौखा कीता सादा सफर दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। है शौरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, ए पैसे दी
शुक्रदाता। तो बिल्कुल आपको उनका शुक्रिया अदा ऐसे ही करना चाहिए। परमात्मा इस जीवन के लिए, हर चीज़ के लिए, सांसों के लिए, तेरी कृपा के लिए, हर चीज़ के लिए तेरा शुक्रिया अदा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, ट्रैवल आप कर सकते हो। सी ये पहले भी आया था, सो इट्स वेरी प्रोमिनेंट, दिस एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। यू कैन ट्रैवल, यू माइट सेटल अब्रॉड। अगर आप ट्राई कर रहे थे, मे बी ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम था कि आपको बाहर सेटल होना है, सो यू माइट रिसीव ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर, बच्चे वेट कर रहे थे, विद्यार्थी वेट कर रहे थे, यू माइट ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कुछ अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, ठीक है। हर बार दूसरों को ब्लेम करना या फिर दूसरों के फ्लॉज निकालना ये ही सही नहीं है। अपने भी एक्शंस और अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको सीखना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है ना, तो प्लीज स्टेप अवे फ्रॉम दैट, वरना आप अपने लिए कोई मेजर हेल्थ इशू क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि आप इतना अनहेल्दी दे रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ का इंटेक आपका बहुत ज़्यादा है, सो स्टेप अवे फ्रॉम दैट, इट्स हाई टाइम, नहीं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करा बैठोगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपना ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर क्लोजर, वेरी क्लोज टू योर ट्विन फ्लेम। एंड जैसे ही आप लोग मिलोगे, यू विल बी मैजिकल, यू विल बी अ पावर कपल, यू विल बी अनस्टॉपेबल, ओके। सो बहुत अमेजिंग रहने वाले हैं। लास्ट आपको कहा जा रहा है थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, तो आप परमात्मा से प्लीज प्रेयर कीजिए कि वो आपको क्लैरिटी प्रदान करे, आपको आपकी कंफ्यूजन दूर हो, आपका फोकस बढ़े और आपको क्लैरिटी मिले। तो चलिए देखते हैं अगले महीने आपको किन की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि आपका वो महीना आराम से अच्छे से निकल जाए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और राइट ही, तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि विष्णु जी की पूजा आपको करनी चाहिए और शिव जी की पूजा आपको करनी चाहिए। शिव जी सब कुछ डमरू बजा के आपके ना सारे ऑब्स्टेकल्स हटा देंगे, सारी दिक्कतें हटा देंगे। वैसे भी शनिदेव के आराध्य होते हैं शिव जी, तो सब सॉर्ट हो जाएगा। आप शिव जी की पूजा अर्चना कीजिए एंड विष्णु जी की भी पूजा अर्चना कीजिए, ताकि एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ पाए, ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो पाए, ताकि अगर आपको दूसरों के साथ काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू कॉपरेट विद अदर पीपल एट योर वर्क प्लेस, या ऐसे करने में दिक्कत आती है, तो विष्णु जी विल हेल्प यू एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। तो ये हैं जिनकी आपको पूजा अक्टूबर के मंथ में करनी चाहिए, ताकि आप इस महीने का पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए माय डियर धनु राशि के जातकों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से वो क्वेश्चन सोच लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू सीक द आंसर्स फॉर यू। हर हर महादेव, 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 लास्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और राइट जी, आंसर्स निकल के आ चुके हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो सबसे पहले ये आया है कि कम्युनिकेट वेल, ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको ये कहा जा रहा है अपनी वाणी को सही तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो जितना क्लियरली, जितना प्रॉपर्ली आप कम्युनिकेट कर लेंगे आपके लिए अच्छा साबित होगा। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जो चीज़ें नहीं कर पा रही है, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज दूसरे की सहायता लीजिए, आपके लिए अच्छी साबित होगी। मैंने कहा था ना थर्ड पर्सन विल हेल्प यू, तो आई गेस इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थर्ड पर्सन से आप गाइडेंस लीजिए, थर्ड पर्सन से बात कीजिए, या फिर अगर अपनी फील्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो उसी फील्ड में जो है उनसे किसी से हेल्प लीजिए, बट टेक हेल्प फ्रॉम समवन, ताकि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर ला सकें, ठीक है। देयर विल बी समवन हु विल हेल्प यू, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि हेल्प लीजिए और आपको मिलेगी भी, वो परमात्मा आपको वो सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से भेजने वाले हैं, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन आपको आपकी प्रॉब्लम्स के मिल जाएंगे। अबंडेंस आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आई टोल्ड यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सो हैप्पी फॉर यू गाइस एंड देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ओके। परमात्मा कह रहे हैं आपने जो सोच रखा है उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए एंड बस भरोसा कीजिए परमात्मा पे और यूनिवर्स के प्लान पे। तो चलिए अब जाते जाते हम ये भी जानेंगे कि ठाकुर जी इस साल जाते जाते आपसे क्या चीज़ लेके जाने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि परमात्मा दे के जाते हैं, तो सुना था कि लेके भी जाते हैं, तो हम पहली बार सुन रहे हैं, और नहीं तो हमेशा देख ही जाएंगे, कुछ लेके भी तो जाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, दिस इज द वन। तो परमात्मा कह रहे हैं आपके दुख, तकलीफ, सैडनेस, एंग्जाइटी, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स, दुख दर्द, एंग्जाइटी, परेशानियां, लव ट्रबल, इस तरह की चीज़ें वो आपके जीवन से इस साल ले जाएंगे। देख रहे हो मेरे प्रभु कितने दयालु और कृपालु हैं। देखिए आपके सारे कष्ट, आपकी सारी प्रॉब्लम्स वो इस साल ले जाएंगे। तो बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो, ठीक है। तो चलिए, this was your overall reading for the month of October. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. I hope it was beneficial for you. Thank you so much for watching. Thank you so much for your valuable time. But अब इसके बाद अब हम कथा वाचन करने वाले हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। कथा सुन के जरूर जाइएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज हम ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिनका नाम लेते ही हमारी आंखें भर आती हैं। नाम है
सदन किसाई। सदन का जन्म किसाई कुल में हुआ। वह जीवन यापन के लिए पशुओं का मांस बेचा करते थे। उनका मन इस कार्य में कदापि नहीं लगता था, पर उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। उन्होंने प्रण ले रखा था कि वह कभी किसी पशु को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, वह कभी किसी पशु की हत्या नहीं करेंगे। तो वह रोजाना बाजार जाते, कुछ मांस खरीद के लाते और उसे मुनाफे में बेच देते थे। किसाई कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। उनका मन तो हर समय श्री हरि के चरणों में आसक्त रहता था, श्री हरि के चरणों में रमा रहता था। रात दिन केवल श्री हरि श्री हरि श्री हरि ही उनके मुख से सुनाई देता था। पर मेरे प्रभु भी बड़ी निराली लीला करते हैं, हमारे प्रभु भी बड़ी विचित्र लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वह मांस खरीदने मार्ग से जा रहा था। उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता था। उसने सोचा, ये पाषाण 1-8 किलो का काम तो कर ही देगा, वजन के काम तो आ ही जाएगा। तो उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। पर वह पत्थर साधारण ना था, वह शालिग्राम भगवान थे। पर इस बात से सदन किसाई अनभिज्ञ था, वंचित था। उसको नहीं पता था जिसे वो साधारण पाषाण समझ रहा है, वह स्वयं शालिग्राम प्रभु है। एक भाग में मांस रखता दूसरी ओर शालिग्राम भगवान को और मुख से जपता जाता श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रभु का नाम ऐसे जपता जैसे सांसें ले रहा हो। उन्हीं के नाम में हर समय डूबा रहता। तो जब भी कोई ग्राहक आता, वह शालिग्राम प्रभु से ही मांस तोलता। कभी प्रभु इत डोलते तो कभी प्रभु उत डोलते, और उसी से वजन करके वह मांस तोल के दिया करता था। पर निरंतर जाप करता रहता था। अब कुछ समय के पश्चात एक संत उनकी दुकान के आगे से निकल रहे थे। अब वो संत ठहरे महाप्रसिद्ध महाज्ञानी। उनकी दृष्टि शालिग्राम प्रभु पे पड़ते ही वह पहचान गए कि ये तो स्वयं प्रभु हैं। उनको बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। आंखें क्रोध से लाल लाल वह सदन के पास पहुंचे और उच्च स्वर में बोलने लगे, मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? ये शालिग्राम प्रभु हैं और तुम इनसे मांस तोल रहे हो। घोर अपराध, घोर अपराध। राम 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 त्राहिमाम त्राहिमाम राम 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 राम, बस यही शब्द उनके मुख से निकलते जाते। उन्होंने कहा, तुम अपने आप को भक्त कहते हो और ऐसा अपराध करते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सदन रो पड़े। वह तो मासूम थे, उन्होंने कभी शालिग्राम प्रभु को देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि वह प्रभु है। उन्होंने कहा, मैं पापी मनुष्य, मैं मूर्ख प्राणी, मुझे नहीं पता था, मुझे कोई अनुमान नहीं था कि ये शालिग्राम प्रभु हैं, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन अगर ये भगवान हैं तो आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मुझे कोई विधि का भान नहीं है, मैं प्रभु की सेवा किसी प्रकार करूंगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सब शास्त्रों का ज्ञान है आपको, आप प्रभु की अच्छे से सेवा कर पाओगे, आप इनको ले जाइए। संत महाराज शालिग्राम को ले गए। उन्होंने प्रभु को गंगा जल से स्नान कराया, पर उनके हृदय में शांति का संचार हो ही नहीं रहा था, उनको शांति मिल ही नहीं रही। स्नान कराने के बाद उन्होंने प्रभु को उचित स्थान पे स्थापित किया, वस्त्र चढ़ाए, भोग लगाया, प्रभु की स्तुतियां की, प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। कुछ देर बाद उनकी आंख लग गई, उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय प्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने बोला, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, पर मुझे सदन के पास छोड़ आओ, मुझे सदन के पास छोड़ आओ।
मुझे उसी के पास रहना है। संत महाराज अचंभित उसके पास छोड़ा हूं, आशंका के साथ प्रश्न करते हुए। प्रभु बोले, मुझे उसकी भोल भक्ति और नाम जप बहुत प्रिय है। वो मुझे जैसे भी रखे, चाहे मैं इत डोलूं या उत डोलूं, पर वो बहुत प्रेम से हर पल मेरा नाम लेता है और मैं भी उसके भाव सुन के प्रसन्न रहता हूँ। मुझे उससे दूर ना करो, मुझे उसके पास ही रहना है। संत की नेत्र खुले, अश्रुधारा बहने लगी। वह प्रभु से क्षमा याचना करने लगा। प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपको सदन के पास छोड़ आता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा लड़खड़ाता हुआ सदन के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसने सदन को कह सुनाया। सदन फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मेरे से प्रेम करते हैं, प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं, हे नाथ आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह फूट फूट के रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था। अश्रुधारा बहते ही जा रही थी, बहते ही जा रही थी। उसके मन में आया, क्या मैं प्रभु के लिए ये कार्य छोड़ नहीं सकता? क्या मैं अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं कर सकता? बस ये भाव आते ही उन्होंने अपना सारा कार्य छोड़ दिया और निश्चय किया कि अब संसार में नहीं उलझूंगा, बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीऊंगा। और वह ये निश्चय करके निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। ना उन्हें मार्ग का कोई पता था, ना भूख प्यास का कोई भान था। वह तो बस हरि का नाम लेते गए और निकल पड़े। अब जब संकल्प दृढ़ हो तो प्रभु भी उसे पूरा करने में सहायता करते हैं। वह कुछ पग आगे बढ़ा ही था, उसे मार्ग में कुछ वैष्णव भक्त दिखे। वह हरि का कीर्तन भजते हुए जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे थे। वह उनके साथ ही भजन कीर्तन करता हुआ निकल पड़ा। फिर उसने देखा कि कुछ वैष्णव भक्त उससे परहेज कर रहे हैं। उनमें से कुछ को बोलते हुए सुना कि ये तो किसाई है, ये तो पापी है, हमको भी मलिन कर देगा, दरिद्र कर देगा, अपवित्र कर देगा। सदन के मन में कोई क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, उसको कोई कठोरता उत्पन्न नहीं हुई। उसके मन में बस यही भाव था कि मैं किसी तरह प्रभु के दर्शन पा लूं, मैं किसी तरह प्रभु तक पहुंच जाऊं। वह उनसे दूरी बना के नीचे मार्ग पे चलने लगा और हरि का नाम जपते जपते वह आगे बढ़ता चला गया। अश्रुओं की धारा रुकी नहीं, श्री हरि रुका नहीं। वह जपता गया और चलता गया, बस यही भाव के साथ, नाथ बस मुझे आपके दर्शन करने हैं, हे नाथ अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती, ये विरह सहन नहीं होता। अब चलते चलते शाम हो चुकी थी। वह थोड़ा सा थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ और सुबह की पहली किरण के साथ मैं जगन्नाथपुरी दर्शन को निकल जाऊंगा। थके हुए सदन के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। वह एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और सामने देखा कि एक झोंपड़ी में से एक स्त्री उन्हें देख रही थी। भक्तों के मुख पे अलग ही आकर्षण होता है, तो उनका चेहरा इतना सुशोभ्यमान, इतना अद्भुत प्रतीत हो रहा था। मुख पे हरि का नाम, अद्भुत प्रकाश। वह स्त्री उन्हें दूर से देख रही थी। वह बाहर आई और सदन के रूप को देखकर मोहित हो गई। उस स्त्री ने सदन को कहा, आप ये भोजन खा लो और यहाँ पे विश्राम कर लो। सदन ने सोचा, भूख तो लगी है, ये देवी जी खुद ही कह रही हैं तो खा लेता हूँ। सदन ने भोजन खाया और विश्राम करने लगे। अब सदन ठहरे भोले भाले, वो उस स्त्री की मंशा से अनभिज्ञ थे। स्त्री ने जैसे देखा पति सो गए हैं, ये अच्छा अवसर है। वो सदन के पास गई और बोली, तुम्हारे रूप से मैं मोहित हो गई हूँ, मुझे आप अपने साथ ले चलो। सदन के हृदय में तो केवल ठाकुर जी विराजमान थे। वो बोले, बहन ये पाप मैं नहीं कर सकता, आप चाहे मेरा गला काट दीजिए, पर मैं ये अधर्म नहीं कर पाऊंगा।
आपके पति हैं। मुझसे बहन आप कोई अपेक्षा मत कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। पर स्त्री ने उस बात का गलत अर्थ समझ लिया। उसको लगा क्योंकि मेरे पति हैं इसलिए सदन मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। अगर मेरे पति ना होते तो वह मुझे स्वीकार कर लेते। वह इतनी मोहित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई कि अपने पति की हत्या कर दी। ऐसा घोर अपराध कर बैठी। फिर बाहर आई और आकर बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तो आप मुझे स्वीकार करो। जो बाधा थी मैंने हटा दी। सदन रो पड़े और बोले, अरे बहन, तुमने ये क्या पाप कर दिया? मेरा चित्त तो मेरे प्रभु में आसक्त रहता है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। स्त्री बोली, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति का वध कर दिया और तुम हो कि मुझे अपना भी नहीं रहे। बोली, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पति को मार दिया। सदन बोले कि बहन, मैंने आपको ऐसा करने को बिल्कुल नहीं कहा था, आपने मेरी बात का गलत ही अर्थ निकाल लिया। स्त्री बोली, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं शोर मचाऊंगी और सब लोगों को एकत्रित करके बोलूंगी कि तुमने मेरे पति की हत्या की है। तुम्हारी मंशा मेरे प्रति सही नहीं थी। मेरे पति ने तुमको रोका तो तुमने उनका वध कर दिया। सदन बोले, बहन, मैं आपको नहीं स्वीकार कर सकता, आपको जो उचित प्रतीत हो आप वही कीजिए। महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए। स्त्री बोली, इसने मेरे पति को मार डाला, इसने मेरे पति का वध कर दिया। अब भीड़ में तो कौन ही सुनता है, तो वो सब सदन को और उस स्त्री को न्यायाधीश के पास ले गए। सबसे पहले स्त्री से प्रश्न किया गया कि क्या हुआ। स्त्री बोली, इसने मेरे पति की हत्या की है, इसकी मंशा मेरे प्रति सही नहीं थी। मेरे पति ने इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने उसका वध कर दिया, इसने उसे मार डाला। अब राजा ने सदन से पूछा, क्या जो ये महिला बोल रही है सत्य है? सदन ने कहा, जो भी ये स्त्री बोल रही है वह सत्य है। मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे सदन। वह जानते थे कि उनके प्रभु को पता है कि सच क्या है और उससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं था। उनके मन में बस यही भाव था कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा। यह सुनके स्त्री हैरान हो गई। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सदन के हाथों को काट दिया जाए। वह वैष्णव भक्त प्रतीत होते थे तो उनकी हत्या करना उन्होंने उचित नहीं समझा और कहीं ना कहीं न्यायाधीश के हृदय में ये भाव उठ रहे थे कि इन्होंने कोई पाप नहीं किया है। पर वह करते तो क्या करते, जब सदन अपना अपराध खुद ही स्वीकार कर रहे थे तो न्यायाधीश का तो कर्म है न्याय करना। यह निर्णय सुन के भी सदन को कोई संकोच नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। वह हरि का नाम जपते गए और मुखमंडल पे एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभ्यमान थी। अश्रुधारा बह रही थी और हरि का नाम वह जपते जा रहे थे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हाथ काटने के बाद उन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। वह जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, जैसे तैसे चलते हुए। रक्त प्रवाह हो रहा था। बस उनके मन में ये भाव था कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे शरीर में इतनी रक्त बिंदु रह जाए कि मैं आपके दर्शन पा सकूं। इतनी कृपा नाथ मेरे पे करना कि मैं आप तक पहुंच सकूं, फिर चाहे उसके बाद मेरे प्राण निकल जाए, मुझे कोई संकोच नहीं। और यहाँ प्रभु ने अपने परिषदों से कहा, मेरा सदन आ रहा है, मेरा प्रिय भक्त आ रहा है, पालकी में बैठाकर उसको मेरे पास लेके आओ। परिषद दौड़े, पालकी लेकर पहुंचे। सदन कौन है, सदन कौन है, पुकारने लगी। सदन बोले, सदन मैं हूं। परिषद बोले, प्रभु ने आपके लिए पालकी भेजी है, विराजो और चलो। सदन बोले, मैं इस लायक नहीं, मैं पापी हूं, मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं, मैं इस पालकी में नहीं बैठ सकता। पर उन्होंने बलपूर्वक उन्हें पालकी में बैठाया और प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही प्रभु
के दर्शन को सदन पहुंचे, उनके मन में कोई ग्लानि नहीं थी, उनके मन में कोई कठोरता नहीं, उनको बिल्कुल दुख नहीं कि उनके हाथ नहीं है, उनको कोई प्रभु से शिकायत नहीं थी। पर उनके मन में एक भाव जरूर आया। वह ये सोच के भाव विभोर हो गए कि मैं अपने नाथ को हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता। कितना अभागी हूं मैं कि प्रभु को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ ही नहीं है। और जैसे ही ये भाव उनके चित्त में उत्पन्न हुआ, वैसे ही जगन्नाथ मुस्कुराए और उनके हाथ प्रकट हो गए। वह प्रभु को साक्षात दंडवत प्रणाम करे और प्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। वह सदन के मन में एक भाव आया। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने इतनी कृपा की, मेरे हाथ मुझे लौटा दिए। उनके मन में ये आया, पर ये मेरे हाथ काटे गए क्यों थे? उसी रात्रि प्रभु जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने बोला, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्यावान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय किसाई के घर से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा और तुमने उसको अपने दोनों हाथों से पकड़कर किसाई को सौंप दिया। उस गैया को तुमने उस किसाई को सौंप दिया। तो वह गैया वो स्त्री थी, वह किसाई उसका पति था, और तुमने जो अपने दोनों हाथों से उसका मुख पकड़ के उसे किसाई को सौंपा था, तो तुम्हारे हाथ काट दिए गए और अब इस दंड से तुम्हारा पाप नाश हो गया। उसे उस दिन यह समझ आ गया कि कोई भी अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, पर इसका मार्ग है श्री हरि का नाम, श्री हरि का निरंतर जाप। वो ही है जो आपको किसी भी कठिनाई से पार लगा सकते हैं। यह दर्शाता है कि प्रभु को ना कुल, गौरव, ना धन, वैभव चाहिए, केवल सच्चा प्रेम और अटल निष्ठा चाहिए। आप और हम तो किसाई कुल से भी नहीं आते, हम तो ऐसा कोई कर्म भी नहीं करते, और फिर भी हम क्या प्रभु का नाम नहीं ले सकते? ज्ञान तपस्या हार गई, प्रेम भयो बलवान, दीन बंधु के सरल मन, बंधे स्वयं भगवान। वो जटिल विद्याओं से नहीं, निर्मल हृदय से मिलते हैं। तो बंधुओं, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। चलिए बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्टे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सेव वाटर। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट गेट योर पर्सनल रीडिंग डन, देन डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूरे करे, परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छे कर्म करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।